Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. उड़ते उड़ते ये खबर चलनी शुरू हुई थी कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली आ जाएंगे और बीजेपी अध्यक्ष का चार्ज लेंगे। फडणवीस को सामने से आकर बोलना पड़ा कि ये सब कोरी गपबाजी हो रही है। थोड़े दिन बाद देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की सारी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। चुनाव में देवेंद्र फडणवीस वन मैन आर्मी तो नहीं होंगे, लेकिन जिम्मेदारियां वन मैन आर्मी की तरह ही उन्हें संभालनी होगी। इसका एक मतलब ये भी होता है कि बीजेपी अगर हारी तो जिम्मेदारी फडणवीस की, जीती तो जैसा कि हमेशा से होता है क्रेडिट पार्टी को जाएगा। मुंबई में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। बीजेपी की ओर से एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग और बीजेपी के टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी फडणवीस को सौंपी गई। दिल्ली से महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव इसी जिम्मेदारी के बंटवारे के लिए मुंबई पहुंचे थे। बैठक में पीयूष गोयल और विनोद तावड़े भी थे। नाम देवेंद्र फडणवीस आया, काम भी उनको ही मिला। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के लिए ऐसी जिम्मेदारी कोई नई बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र बीजेपी में चलती फडणवीस की ही है, बाकी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ चलते हैं। फडणवीस जरूरी भी है, मजबूरी भी, क्योंकि उन जैसा कोई और तैयार नहीं है। सबसे अहम बात तो अब ज्यादा समय न बिताकर महायुति के जो सीट्स, जो हमारे चुनावी हमारी सीटें हैं, वो चुनावी सीटों की चर्चा और सीटों के बंटवारे का विषय आगे बढ़ाना, ये तुरंत ही करना, ये हमने तय कर दिया है। उसका पूरा अधिकार माननीय देवेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने दिया है और स्वाभाविकता माननीय एकनाथ जी, माननीय अजित दादा पवार, इनसे देवेंद्र जी और माननीय रामदास आठवले जी और अन्य हमारे महायुति के नेताओं से अब जल्द ही चर्चा शुरू होगी और चुनाव जीतने का पहला कदम सीटों के बंटवारे में भी हम आगे रहेंगे और उसी आधार पर आगे के नियोजन को लेके जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र बीजेपी में सदमे का समय चल रहा है। दरअसल 2019 के चुनाव में एनडीए ने 48 में से 40 से ज्यादा सीटें जीती थी। 2024 का चुनाव ऐसा पलटा कि 30 से ज्यादा सीटें एमवीए यानी कि इंडिया गठबंधन की हो गई। सबसे कम आके जा रही कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर पार्टी बन गई है। फडणवीस पर पहला प्रेशर ये है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट विधानसभा में रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव वाले रिजल्ट को एनडीए के पक्ष में पलटा जाए। पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर आ गई है। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव की भी सारी प्लानिंग जो है वो फडणवीस की ही थी, जिसमें उन्होंने बुरी तरह से मात खाई थी। बाला साहेब ठाकरे के जमाने से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का छोटा भाई बनकर रही है। बहुमत से सरकार तो दूर की बात थी, शिवसेना से आगे भी नहीं निकल पा रही थी बीजेपी। शिवसेना के साए में लड़ते लड़ते बीजेपी ने अपने दिन बदले, शिवसेना से आगे निकली बीजेपी। इसका क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस की अग्रेसिव स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को गया है। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी ने शिवसेना से लगभग दुगनी सीट जीती। इनाम में फडणवीस को सीएम की कुर्सी मिली। 2019 आते आते उद्धव ठाकरे बीजेपी की ग्रोथ से चौकन्ने हो गए। अलग अलग बहाना बनाकर चुनाव बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। उद्धव ठाकरे के खेल से भारी नुकसान बीजेपी को हुआ। फायदे में कांग्रेस एनसीपी रही। तीनों ने मिलकर सरकार बना ली। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के धोखे का बदला पहले शिवसेना को तोड़कर लिया और फिर शरद पवार के परिवार में दरार डालकर। कैलकुलेशन था कि लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। शिंदे अजीत पवार के साथ बीजेपी घाटे में रही और मोटा फायदा कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार ले गए। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर बड़ा सवाल यही है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 का विधानसभा चुनाव से पलटेगा या फिर नहीं। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल फेल हुए, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर ज्यादातर अनुमान सही दिशा में थे। एनडीए को भारी झटके का अनुमान था और वही हुआ।
विधानसभा चुनाव के बेहद शुरुआती रुझानों में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी का चांस एनडीए से बेहतर माना जा रहा है। हालांकि दोनों गठबंधनों में अभी तक ना तो सीट शेयरिंग फाइनल हुई है और ना ही टिकट बंटने शुरू हुए हैं। सब फाइनल होने के बाद पिक्चर क्लियर होगी कि मुंबई का किंग कौन बनेगा। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।